हेलो दोस्तों, स्वागत आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। एक आरटीआई इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी मिली है कि डिपार्टमेंट ने एचएसएससी को फीमेल सुपरवाइजर के कितने पद कैटेगरी वाइज फिलअप करने के लिए भेज रखे हैं और इन पदों की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और कट ऑफ जाने की क्या क्या संभावना है। और आप लोग भी अगर किसी पोस्ट के लिए आरटीआई लगवाना मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि भाई कितनी क्या वैकेंसीज खाली है, कैसे क्या रहेगा, और हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको सीईटी से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन प्लस में करंट अफेयर्स की भी जानकारी दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे टोटल सेंक्शन ऑफ पोस्ट है जो फीमेल सुपरवाइजर की डिपार्टमेंट में 1020 है, जिसमें से 860 है जो फिल्ड हो चुकी है और 160 वैकेंसी खाली पड़ी है। तो ये डिपार्टमेंट ने सीईटी 2025 के लिए जो 101 पोस्टों का जो डाटा भेजा था, मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ आरटीआई की कि भाई कौन कौन सी पोस्टों इंफॉर्मेशन भेज रखी है। ये एक जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैटेगरी वाइज पोस्टें है जो आरटीआई इंफॉर्मेशन के तहत मिली है कि भाई जैसे इन्होंने जर्नल की 52, डीएससी की 9, ओएससी की 9, बीसीए की 12, बीसीबी की 11, ईडब्ल्यूएस की 8 और टोटल 101 पोस्ट है जो डिपार्टमेंट ने भेज रखी है फीमेल सुपरवाइजर की फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये आज के दिन के हिसाब से डाटा रहेगा आप लोगों का। अगर फीमेल सुपरवाइजर की वैकेंसीज आने अगली साल आई और गवर्नमेंट ने रिक्विजिशन और भी मांग ली तो ये वैकेंसीज है जो क्राइटेरिया, ये वैकेंसीज है जो ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हर साल वर्कलोड बढ़ता है डिपार्टमेंट्स पे और वैकेंसीज का भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करें हम क्वालिफिकेशन की फीमेल सुपरवाइजर की। आप लोगों को पास ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होम साइंस या ग्रेजुएट चाइल्ड न्यूट्रिशन होना चाहिए और सीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए आप लोगों का। एज लिमिट की बात करें 18 से 42 साल जनरल वालों की एज लिमिट रहेगी और जो एससी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 6 की जॉब है, 35,400 55,000 के अप्रोक्स आप लोगों की सैलरी पर इसका असर पड़ेगा। और आप लोगों की जो वर्क प्रोफाइल रहेगी फीमेल सुपरवाइजर की, वो डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट। और आप लोगों के जो फीमेल सुपरवाइजर है उसमें 20 से 30 वर्कर है जो हेल्पर आप लोगों के नीचे काम करेंगे और आप लोगों को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और आप लोगों को वो रिपोर्ट है जो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के पास भेजनी होती है। तो ये आप लोगों का वर्क प्रोफाइल है। अब बात करें हम कैटेगरी, जैसे जर्नल की 52 पोस्ट है तो 520 कैंडिडेट है जो मतलब 10 गुना सीईटी की पॉलिसी के तहत वो लोग बुलाएंगे। और ईडब्ल्यूएस है जो 8 वैकेंसी है तो 10 गुना 80, बीसीबी 11 वैकेंसी है तो 10 गुना 110, बीसीए 12 गुना 10 120, ओएससी 9 की 10 गुना 90 और डीएससी की 9 गुना 10-90। तो ये आप लोगों के स्टूडेंट्स बुलाने का ये क्राइटेरिया रहेगा एचएसएससी का। ठीक है, अब बात कर ले हम कट ऑफ का। ये एक वीडियो हमने पहले भी डाली थी इसके रिगार्डिंग, तो उस समय जो पोस्ट का डाटा था वो 160 के आसपास बताया था, लेकिन अब जो रिक्विजिशन आई हुई है एचएसएससी के द्वारा बताई गई है वो इसमें ये बताया गया है कि 101 पोस्ट ही हम लोगों के पास आई है। अभी तो ये क्या पता, अगर एडवर्टीजमेंट इस साल इशू नहीं होती तो ये पोस्टें इंक्रीज हो जाएंगी। तो आप लोग है जो कट ऑफ का ये मान के चले, अन रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है वो 80 प्लस आप लोगों की वैकेंसीज कट ऑफ मान के चलो, और रिजर्व कैटेगरी वाले 75 प्लस आराम से आप लोगों की कट ऑफ मान के चलो। अगर वैकेंसी ज़्यादा आएगी तो कट ऑफ में इसका असर पड़ेगा। और अगर रिजर्वेशन पॉलिसी भी एचएसएससी के द्वारा दूसरी अपनाई गई तो इसमें भी कट ऑफ का असर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के साथ साथ सीईटी की सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर मिलती है और करंट अफेयर्स, दिल्ली के क्वेश्चंस और हरियाणा जीके नेशनल जीके बहुत अच्छे से मीनाक्षी मैडम के द्वारा आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इस चैनल पर बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों का कोई सजेशन या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं। धन्यवाद।